मैं मोहनलाल जोशी संस्कार विद्याश्रम महवा से। अभी हम क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम चर्चा कर रहे थे एडवर्ब्स व एडवर्ब फ्रेज के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल वे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो एडवर्ब जुड़ के आती है उनमें ऑफन, यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, जनरली, नॉर्मली, occasionally, frequently, daily, once, twice, repeatedly, hardly, scarcely, on Sunday, या कोई वार जुड़ के आ सकता है, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग, या इन द इवनिंग, etc। ये सारी एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जुड़कर आती है। जब हम परीक्षा के अंदर अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो उस समय दिए गए हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले प्रश्न के अंदर दिए गए जो सेंटेंस है उनके अंदर इन एडवर्ब्स को तलाशना चाहिए। अगर उन वाक्यों के अंदर इन एडवर्ब में से किसी भी एडवर्ब का प्रयोग पाया गया हो तो वहां अधिकांशतः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जिनमें ये प्रयुक्त होने वाली एडवर्ब्स का प्रयोग हम अन्य जो दूसरे टेंसेज हैं उनके अंदर भी करते हैं, परंतु जब हम परीक्षा के दरमियान पेपर को सॉल्व करेंगे तो इन एडवर्ब्स का ध्यान रखते हुए वह वाक्य के सेंस का ध्यान रखते हुए आपको वहां देखना होगा कि हमको टेंस कौन सा प्रयोग में लेना है। अब सवाल आता है, ये तो हुई एडवर्ब्स की कहानी। अब अगर हम चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, अगला पॉइंट आता है हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बता दूं कि इस टेंस के जो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कुछ भी नहीं लगाते। इन वाक्यों में केवल मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है अथवा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व एस या ईएस है इसका प्रयोग हम अधिकांशतः सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें ही, सी, इट, किसी का नाम, अगर ये प्रयुक्त हो किसी वाक्य के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो हम वी फर्स्ट में एस का प्रयोग करते हैं। आगे हम बताएंगे कि एस कहां लगाना होता है और ई एस कहां लगाना होता है। अगले जो लाइव क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, परंतु फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि एस व ई एस का कॉमन रूप से किन सब्जेक्ट के साथ में अपन प्रयोग में लेते हैं वर्ब के साथ। सवाल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा
प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में ही किया जाता है, जिनमें आपको मैं बताऊं आई, वी, यू और दे। इनके साथ में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का जो मोड है उसके रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम कुछ भी नहीं लगाते, वहां केवल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब का प्रयोग भी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगर कर्ता हमारा एक वचन दिया गया हो, ही, सी, इट, नेम में से कोई दिया गया हो, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए उसके साथ में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो किसी वाक्य का कर्ता आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो, आई, वी, यू, दे में से कोई, तो वहां हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। उनके साथ में कभी भी हम एस आई एस का प्रयोग नहीं करते। आगे देखेंगे हम, तो आगे आता है मेन वर्ब के रूप में ही। मेन वर्ब के रूप में अभी हमने चर्चा की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, परंतु अगर मेन वर्ब के रूप में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस अथवा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इनके अंदर मेन वर्ब के रूप में तो वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा, परंतु एच वी के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो सिंगुलर कर्ता होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ में डज का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। अब ये डू और डज का तो आपको पता लगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का, लेकिन साथ में प्रयुक्त होने वाली वर्ब कौन सी आएगी? वी फर्स्ट। कौन सी आएगी? वी फर्स्ट। तो आपको मैं बता दूं, जब वाक्य आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां डू डज का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, परंतु उसके साथ में कभी भी हम एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में आप, मेरा जहां तक ख्याल है, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई होंगी, और अगर नहीं बैठे तो आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो में जरूर बताएं, जिससे कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेने का और ज्यादा से ज्यादा अनुभव बढ़े। आपके जो कमेंट है वो मेरी अगली लाइव क्लास में काफी बेहतर परफॉर्मेंस को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं लाइव क्लास जिस चैनल पे ले रहा हूं, संस्कार इंग्लिश क्लासेज के नाम से ये चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, तो आप सभी भैया बहनों से निवेदन है, जो भी भैया इस वीडियो को देख रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करते हुए आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ लाइव क्लास दूं। अभी आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, अब आते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अब आप जो टेंस पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस में चलेंगे। सिंपल सेंटेंस में आपको बताऊं, सबसे पहले आपका कर्ता आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस या ईएस,
उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर। ये स्ट्रक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्यों का है। सवाल आता है दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से ये होते हैं नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में क्या है कि जब हिंदी वाक्यों को हम पढ़ेंगे तो उनमें नहीं शब्द जुड़कर आता है, तो इन वाक्यों की जब अंग्रेजी बनाते हैं तो मुख्यतः इस टेंस का प्रयोग करते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, साथ में नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। तीसरा आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू डज, उसके बाद में आपका कर्ता, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपका अदर और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहां आपको मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा आता है आपका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इनके अंदर सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा आता है आपका WH वर्ड का। WH वर्ड। WH वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका प्रारंभ या तो W से होता है या फिर आपका H वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, हाउ लॉन्ग, ये सभी आपके WH वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो WH वर्ड प्लस आपका डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे दो और स्ट्रक्चर आते हैं, एक नेवर वाला और एक हु का। इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मैं पुनः आपको निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो मेरे द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको लेने का अथक प्रयास करें। नमस्कार।